ऐसी कई मूवीज है जिनमें स्विट्जरलैंड के बैंक्स के ऑफिशियल्स के ऊपर गन तक रख दी गई है, लेकिन वो फिर भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताते। पाकिस्तान और इंडिया के पावरफुल और अमीर लोग गवर्नमेंट से छुपा के स्विस बैंक में पैसा क्यों डालते हैं? जिन कंट्रीज में गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है या जहाँ के बैंक क्रेडिबल नहीं होते, वहाँ के लोग स्विस बैंक में पैसा क्यों जमा कराते हैं? और उसके साथ साथ जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है वो वर्ल्ड की प्रीमियम करेंसी में से एक मानी जाती है। तो इन सारी चीजों की वजह से लोगों को बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में स्विट्जरलैंड के बैंक्स पर ज्यादा भरोसा रहता है। स्विस बैंक फेमस है अपने नंबर अकाउंट और माउंटेन बंकर की वजह से। आपने अक्सर फिल्मों में माउंटेन्स के अंदर सीक्रेट बंकर्स देखे होंगे, जहाँ दिखाया जाता है बड़े बड़े लोग अपनी कीमती चीजें दुनिया से छुपा के यहाँ पे रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह की सर्विस स्विस बैंक भी देता है, जहाँ पे आप गोल्ड, डायमंड्स और वैल्यूएबल फिजिकल एसेट्स पूरी दुनिया से छुपा के रख सकते हैं। इनमें से ज्यादातर अंडरग्राउंड बंकर स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स पर मौजूद हैं। ये मिलिट्री बंकर्स हैं जिनको आर्मी ने बनाया था, बाद में स्विट्जरलैंड ने ऑफिशियली खरीद लिया। ये बंकर्स हर किसी को नहीं मिलते, सिर्फ उन क्लाइंट्स को मिलते हैं जिन्होंने कई तरह की सिक्योरिटी क्लियरेंस पास किए होते हैं। इन बंकर्स की कनेक्टिविटी रोड से काट दी जाती है, यहाँ पर सिर्फ प्लेन्स और हेलीकॉप्टर से ही जाया जा सकता है। इस लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। ये जो माउंटेन वॉल्स हैं करीब $5 लाख पे रेंट पे मिलते हैं। अब आप सोच के देखें, जब रेंट इतना है तो अंदर कितनी कीमत का सामान होगा। नॉर्मली अगर किसी को पैसे भेजने होते हैं तो पाकिस्तान में बंदे का नाम, बैंक डिटेल्स, ब्रांच, ये सब वगैरह चाहिए होता है, लेकिन स्विस बैंक के नंबर अकाउंट में सिर्फ आपको एक नंबर शेयर करना होता है और इस सारा काम हो जाता है। ये वो अकाउंट है जिसमें पावरफुल और रिच लोग पैसा रखते हैं। इन नंबर अकाउंट को खुलवाना आसान काम नहीं होता। इसके लिए आपको एक बार फिजिकली विजिट करना होगा स्विट्जरलैंड के अंदर। दुनिया की कितनी भी पावरफुल गवर्नमेंट हो, अगर आप टैक्स से रिलेटेड एक्सचेंज करने का जो एग्रीमेंट है वो अगर स्विट्जरलैंड के साथ नहीं है तो स्विस बैंक किसी भी कीमत पे आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे। ये जो नंबर अकाउंट होता है इसकी खास बात, नाम की जगह एक कोड मिलता है। नंबर अकाउंट के लिए स्विस बैंक का जो कंप्यूटर है उसमें कस्टमर का नाम तक नहीं आता। बैंक का कोई भी एम्प्लॉई आपकी गारंटी नहीं दे सकता। साथ ही अगर कोई भी साइबर क्राइम होता है तो बंदे का नाम तक बाहर नहीं आता। इसी तरह जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसमें भी अकाउंट होल्डर का नाम तक नहीं होता, सिर्फ एक नंबर होता है जो पूरे अकाउंट का बेसिस होता है। इस नंबर अकाउंट को चलाने का खर्चा भी बहुत आता है। इसका जो एनुअल चार्ज होता है वो $300 यानी PKR 83,000 के करीब होता है। स्विस बैंक ये भी फैसिलिटी देता है कि अगर आप चाहते हो कि बैंक स्टेटमेंट आपकी कंट्री में ना जाए तो ये भी फैसिलिटी है। स्विस बैंकर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक अगर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ब्लैकमेलिंग ये सारे केस होते हैं तब इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा उठा के वापस दे दिया जाए। पहले तो ये भी नहीं होता था कि किसी भी सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन स्विस बैंक वाले नहीं देते थे। ये चीज स्विट्जरलैंड बहुत ही अच्छे से समझता है, इसलिए G20 कंट्रीज हो या फिर OECD कंट्रीज के ग्रुप हो, इन सब ने टाइम टू टाइम स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर बनाया है कि आप अपने रूल्स को थोड़ा ढीला कीजिए। लेकिन स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने सबको नजरअंदाज करके इनफैक्ट और भी रूल सख्त किए हैं। अगर कोई भी बैंक का एम्प्लॉय डिटेल्स बाहर देता है तो वो पनिशेबल कंसिडर किया जाएगा।